नमस्कार कन्या राशि के सभी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस एपिसोड में। और उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना ज़रूरी भी है क्योंकि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये आत्मा, ये चारों का मिलन अगर एक दूसरे के साथ में अच्छे रूप में रहे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता हमारे जीवन में प्राप्त होती है। आज मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है। इसको समझने की आवश्यकता है। जो इसको समझ गया अच्छे तरीके से तो इसमें तो बस समझ लीजिए वारे न्यारे हो ही जाते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मित्रों, सर्वप्रथम कन्या राशि की स्थिति को प्रारंभ करूं उससे पहले फेसबुक और यूट्यूब पर इस पूरी वीडियो को देखना, लाभ मिलेगा। ग्रहों का गोचर इस महीने आपकी राशि के स्वामी बहुत शुभ फल आपको देना चाहते हैं। अब यह आप देख लीजिए कि आपको फल लेना है अच्छा या नहीं लेना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने तप कर ली, आपने तपस्या कर ली तो आपको कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आपके लिए भद्र नाम का महापुरुष राजयोग इस महीने में लौट रहा है और यह राजयोग काफ़ी लंबे समय के बाद बनता है और आपकी कुंडली में बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य की सिद्धि होगी। 20 तारीख को होगी। बुध ग्रह दिनांक 20 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन जो इनका होगा वो कन्या राशि में है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। इसके अलावा सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं उनका राशि परिवर्तन होगा दिनांक 17 अगस्त को सिंह राशि के अंदर सुबह 7:23 पर। मंगल ग्रह 10 अगस्त को वृषभ राशि में जाएंगे शाम को 9:10 पर। गुरुदेव पूरे महीने वक्री रहेंगे मीन राशि में। शुक्र ग्रह 6 अगस्त को आधी रात को कर्क राशि में जाएंगे। इसका मतलब बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ शुभ फल मिलेंगे, बहुत कुछ जीवन में नया घटित होगा। ये मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ग्रहों की कहती है। दोस्तों, प्रथम नंबर पर आपसे बात करूंगा आपकी राशि के स्वामी, यानी कि आपका प्रथम भाव, आपका वो पार्ट जहाँ से इस सृष्टि की उत्पत्ति आपके लिए होती है। आप इस दुनिया में आते हैं, आपका मान सम्मान, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपकी हिम्मत, ये सब चीज़ें इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। पहले 20 दिनों तक बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, 12वें भाव में हैं। 20 तारीख की आधी रात को जैसे ही स्वयं आपकी राशि के अंदर आएंगे तो एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाएंगे। इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य की सिद्धि होगी, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। यह राजयोग आपके जीवन में शुभ फल लेकर के आएगा ग्रहों के रूप में, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इस राजयोग की बदौलत जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, जिनको लेकर के जीवन में एक अधूरापन चल रहा है, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस राजयोग की बदौलत 20 तारीख के बाद आपके कार्य ज़बरदस्त तरीके से बनने शुरू होंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये फल है प्रथम भाव का आपके लिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा दूसरे स्थान की, जो पैसे का होता है, जो धन की स्थिति को मजबूत करने का स्थान होता है। इस स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और वो लाभ स्थान में आ जाएंगे 6 तारीख की आधी रात को। यह परिवर्तन आपके लिए निर्णायक साबित होगा। जी हाँ, क्यों साबित होगा अब ये समझ लीजिए। आपकी धन की जिम्मेदारी और आपके भाग्य की जिम्मेदारी, 2 इंपॉर्टेंट हाउस शुक्र के पास हैं और वो आ जाएंगे लाभ के घर में। तो इसका मतलब भाग्य के अनुरूप लाभ भी मिलेगा और भाग्य के अनुरूप धन भी मिलेगा, भाग्य के अनुरूप पारिवारिक सुख भी मिलेगा, भाग्य के अनुरूप प्राइमरी एजुकेशन भी अच्छी होगी, भाग्य के अनुरूप ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी लाइन, कॉस्मेटिक गुड्स, खाना, लीकर, ऐसी चीज़ों से लाभ मिलेगा, कह सकता हूँ। इसके अलावा पहले 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब बात करूंगा तीसरे स्थान की। तीसरा स्थान हमारी जन्म पत्रिका में छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इनका होता है। इसका स्वामी मंगल ग्रह है। अभी तो बिल्कुल मंगल ने एक तरीके से समझ लीजिए पूरा रुलाया हुआ है
और मैंने प्रेडिक्शन भी करी थी कि इस मंगल राहु का अंगारक दोष जब बढ़ेगा 20 अगस्त से, तो ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित तो करेगा। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल और राहु अष्टम भाव से निकल जाएंगे। राहु तो खैर नहीं निकलेंगे, पर ये अंगारक दोष अष्टम भाव से निकल जाएगा। और जैसे ही 10 अगस्त को ये यहाँ भाग्य के घर में आएंगे और भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके भाग्य को भी मजबूत करेंगे और आपके मित्र सगे संबंधियों के माध्यम से भाग्य के अनुरूप आपका कोई काम बन जाएगा। जो आपसे रूठ रहे थे वो आपसे मन जाएंगे, जो आपसे दूर भाग रहे थे वो आपकी ओर खिंचेंगे। ऐसी एक ग्रह स्थिति आपकी राशि में आपके लिए बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बात करूँगा सुख साधन की, प्रॉपर्टी की, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, राजनीति की, जनता के प्यार की। इस स्थान के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरु तो स्वयं एक हंस राम का राजयोग बना करके आपके लिए सप्तम भाव में बैठे ही हुए हैं। इसलिए आपको ये सारे सुख इस महीने में सही रूप में प्राप्त होंगे, अच्छे रूप में प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि जो ये मंगल राहु का अंगारक दोष समाप्त होगा। मित्रों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। मैं बात करना चाहता हूँ आपके संतान सुख की। संतान भाव पर शनि बैठे हैं और दिनांक 17 तारीख तक सूर्य की भी संतान के घर में दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपको संतान को लेकर के कष्ट, आपको थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और साथ में आप कोई अकस्मात धन लाभ वाली जो उम्मीद है वो तो एटलीस्ट पहले 20 दिन तक मत लगाइएगा। 20 तारीख को जब बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में आएंगे आपकी कन्या राशि में, तो बुध का और शनि का नव पंचम राजयोग बनेगा और इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य सिद्ध होंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मित्रों, शेयर मार्केट में भी तभी उछाल आएगा जब बुध ग्रह अपने घर में आएंगे, उस टाइम पर। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास, अपनी राशि से 12वें में भी हैं और वक्री भी हैं। पैरों में, नस नाड़ियों में दर्द की शिकायत रहना, ऐसा एक ग्रह गोचर आपके लिए बन रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली वर्क करना होगा इस पूरे महीने। दाम्पत्य जीवन नो डाउट बहुत अच्छा चलेगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब बात करना चाहूँगा आपसे भाग्य की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, भाग्य मजबूत हो जाएगा दिनांक 6 तारीख से जब ये परिवर्तन होगा शुक्र का। और कैरियर की यदि बात करूँ तो कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास में, और बुध 20 तारीख से अच्छे होंगे, तो आपको कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है दिनांक 20 तारीख के बाद, जो कि काफ़ी शुभ है। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। जी हाँ, ऐसा योग पत्रिका के अंदर बन रहा है। अब बात करते हैं लाभ स्थान की। लाभ के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, ये तो हर 1.25 दिन में फ्लैक्चुएट करते ही हैं, बट ओवरऑल हमें देखना है कि कैसा रहेगा, तो अच्छा है, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर गुरु की दृष्टि आ रही है और शुभ दृष्टि आ रही है, उच्च की दृष्टि आ रही है, तो इसलिए गुरुदेव आपका काम को बना देंगे, आपके डूबती हुई नैया को पार लगा देंगे। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011